हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं या प्लान कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप क्या क्या लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऑस्ट्रेलिया में आप क्या क्या नहीं ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशनल। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन आइटम्स के बारे में जो कि बहुत ही कॉमनली प्रोहिबिटेड है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि किसी भी तरह का इलीगल ड्रग्स या फिर नार्कोटिक्स, वेपन या फिर डेंजरस आइटम्स या फिर काउंटरफिट और पायरेटेड गुड्स, जैसे कि फेक ब्रांडेड गुड्स या फिर पायरेटेड डीवीडीज, सीडीज, पायरेटेड सॉफ्टवेयर एंड मीडियाज, ये सब यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, जैसे कि आइवरी, राइनो हॉर्न्स, सर्टेन एनिमल स्किन्स, कोरल एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोडक्ट्स विदाउट परमिट्स। तो ये सभी आइटम्स यहाँ पे कॉमनली प्रोहिबिटेड है एंड ऑब्वियसली आई नो आप जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ऑब्वियसली ये चीजें तो नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसी चीजों के ऊपर जो कि बहुत कॉमनली सबको नहीं पता होता है और हम उन्हें लाने की गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि यूजुअली प्रोहिबिटेड होते हैं एंड स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो किसी भी तरीके का फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश मशरूम और फ्रेश हर्ब बिल्कुल भी मत लाना है। ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली मना किया जाता है ये सब लाने के लिए। ये सब इनके बायो सिक्योरिटी के अंडर आता है। इसके अलावा आप यहाँ पे किसी भी तरह का मीट या एनिमल प्रोडक्ट नहीं ला सकते हो, फिर चाहे वो फ्रेश मीट हो या ड्राइड मीट हो या फिर पॉट्री प्रोडक्ट्स हो, एग्स हो या किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट मत लाइएगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा सा घर का बना हुआ घी लेकर चलते हैं, जार में अच्छी तरह से पैक कर देंगे, सील पैक कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर तरह का डेयरी प्रोडक्ट्स इज अ स्ट्रिक्ट नो। यहाँ पर आप दूध, दही, पनीर, घी, बटर, आप किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट नहीं ला सकते हो। तो ऐसा गलती मत करना। या फिर किसी भी तरह का मीट या छोटे पैकेट में फिश एग या कुछ भी एनी काइंड ऑफ थिंग विच इज रिलेटेड टू मीट आप मत लेकर आना, या फिर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डेयरी बिल्कुल भी मत लेकर आना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी किसी और देश से प्लांट्स लाना या प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट लाना स्ट्रिक्टली मना है। आप आते वक्त किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी लाइव प्लांट मत लेकर आना। कई बार हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेके चलते हैं या करी लीव्स लेके चलते हैं, अगर प्लांट भी नहीं तो एटलीस्ट करी लीव्स ले चलते हैं, या फिर तुलसी का पौधा लेकर चलते हैं। भाई ये सब बिल्कुल भी मत लाना। आपको करी लीफ, करी प्लांट यहाँ पे मिल जाएगा, आपको तुलसी का पौधा यहाँ पे मिल जाएगा किसी भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। अगर नहीं भी है तो आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे आप बात कर सकते हो, उनको बोल सकते हो। बेसिल लीव्स यहाँ पे नॉर्मली मिल जाती हैं। तो प्लीज ये सब बिल्कुल मत लेकर आना। किसी भी तरीके का प्लांट सीड मत लेकर आना, ये गलती मत करना। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने अगर पकड़ लिया तो आपको अच्छा खासा फाइन लग सकता है, या तो फिर आपको जेल भी हो सकती है या डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या व्हाटएवर जो भी वो कर सकते हैं, दे विल डू टू प्रोटेक्ट देयर लैंड। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत लेकर आना। और अगर आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं तो उन्हें भी प्लीज मना करिएगा कि आप किसी भी तरीके का करी लीफ या तुलसी का पौधा या किसी भी तरीके के बीज, सीड्स, एनीथिंग, ये सब मत लेकर आना। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी बायो सिक्योरिटी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत सीरियस है, तो ये लोग किसी भी तरीके की मिट्टी यानी कि किसी और देश की मिट्टी को अपने देश में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। और ये लोग किसी भी तरह की मिट्टी को यहाँ पे लाने से इसीलिए मना करते हैं क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि उन मिट्टी में कुछ इस तरीके के इंसेक्ट्स या फंजाई या फिर पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट नहीं है और वो यहाँ की सॉइल को इन्फेक्ट कर सकते हैं।
इसीलिए ये अपने देश की सॉइल और लैंड को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं एंड इसीलिए इनके ये रूल्स भी इतने स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आपने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज रखे हुए हैं या आपने जो भी शूज या चप्पल जो भी आपने पहन रखा है उनको भी मेक श्योर कि उनमें नीचे किसी भी तरह की मिट्टी ना हो, क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैंने बच्चों के, मेरे, अमर के जितने भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज रखे थे मैंने उन्हें अच्छी तरह से क्लीन किया था, यानी कि उनकी जो सोल होती है उसको अच्छी तरह से क्लीन किया था एंड आई मेड श्योर कि उसमें कोई भी मिट्टी ना हो। इनफैक्ट हमने जो शूज पहन रखे थे उन शूज में भी वी मेड श्योर कि कोई भी किसी भी तरीके का कीचड़ या काऊ डंक, गोबर वगैरह ना लगा हो, प्रॉपरली क्लीन हो। एंड आप किसी भी तरीके की मिट्टी भी मत लाना। आई नो कोई भी यहाँ पे मिट्टी नहीं लाता है, बट कई बार लड़कियां सोचती हैं कि हम मुल्तानी मिट्टी लेकर चलते हैं, तो ये सब मत लाना, क्योंकि आप जानते हो कि मुल्तानी मिट्टी में भी आपके लिए अच्छा हो, बट यहाँ पे ये लोग अपनी बायो सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। वो मुल्तानी मिट्टी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने अगर पकड़ ली तो उसे अलग निकाल कर फेंक दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर देंगे वो लोग उसको। उसके अलावा हो सकता है आपको फाइन लगे अगेन। तो बेटर है ये चीजें अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब मिल जाएगा। तो प्लीज ऐसी कोई गलती मत करना कि आप यहाँ पे मिट्टी या आपके शूज में किसी भी तरीके की गंदगी लेकर आ रहे हो। मेक श्योर कि ये सारी चीजें, आपकी शूज बहुत क्लीन हो एंड आप किसी भी तरीके की मुल्तानी मिट्टी, अगेन प्लांट सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट्स, पॉटरी या किसी भी तरीके का फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स मत लाना। अगेन ऑस्ट्रेलिया में बाहर से आया हुआ हनी इज नॉट अलाउड। किसी भी तरीके का हनी प्रोडक्ट हो या बी पॉलन हो या फिर रॉयल जेली हो, ये सभी चीजें ऑस्ट्रेलिया में अलाउड नहीं है। यहाँ पे सब मिल जाता है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हनी की छोटी सी भी बॉटल मत लेकर आना, बी पॉलन्स मत लेकर आना, ऐसी चीजें बिल्कुल मत लाना जिनकी वजह से आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके का फेदर या अनट्रीटेड लेदर, ऐसी चीजें मत लाना। एनिमल्स छुपा के मत लाना। ऑब्वियसली अपने कैट, अपने डॉग्स इंडिया में ही रखना, या आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वहीं छोड़कर आना, क्योंकि उनको लाने का एक बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रेबीज फ्री कंट्री है, तो यहाँ पे बाहर के एनिमल्स को लाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो अपने लवली पेट्स हाल फिलहाल के लिए अपनी कंट्री में ही छोड़कर आइएगा। अनट्रीटेड लेदर, जैसा कि मैंने कहा, ये सब मत लेकर आना। ऑल्सो मेडिसिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप मेडिसिन ला भी रहे हो तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब्ड हो। बिना प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मत लेकर आना। कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो मेडिसिन बिल्कुल भी मत लाना। यहाँ पे उन मेडिसिन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। और अगेन अगर आप मेडिसिन ला भी रहे हो तो उसे प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब करवाएं डॉक्टर से। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन यहाँ पे मत लेकर आना। गलती भी मत करना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ऐसी पर्स में डालकर मत लेकर आ जाना, क्योंकि वो यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा। आपसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, हो सकता है फाइन लगे। एनीवेज वो मेडिसिन डिस्पोज ऑफ तो कर ही दिया जाएगा। बट या अगर आप मेडिसिन ला रहे हो तो मेक श्योर कि वो प्रिस्क्राइब्ड हो। अब हम बात करेंगे ऐसे आइटम्स के बारे में जो कि अगर अलाउ भी हो तो भी आपको उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वो आइटम्स हैं हर तरह का फूड आइटम। अगर आप ऐसा कोई भी फूड आइटम लेकर आ रहे हो, नमकीन, बिस्किट जो कि सील्ड पैक भी है, या कोई भी मसाला जो सील्ड पैक है, आपको उसको डिक्लेयर करना होता है। अब कहाँ डिक्लेयर करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, बट हाल फिलहाल हम ये देखते हैं कि ऐसे आइटम्स जो आप ला भी सकते हो लेकिन आपको उनको डिक्लेयर करना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि फूड आइटम्स आप जो भी ला रहे हो आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। उसके अलावा नट्स, अगर आप किसी भी तरह के ला रहे हो, नट्स या ड्राई फ्रूट्स, तो वो आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। वुडन आइटम्स, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया था, जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैं वुडन आइटम्स में बेलन लेकर आई थी और बच्चों के लिए कलर पेंसिल्स लेके आई थी। तो मुझसे इमिग्रेशन पे पूछा गया था, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया था वुडन आइटम, तो मुझसे पूछा गया था कि मेरे पास वुड का क्या आइटम है। तो मैंने उन्हें बताया था कि आई हैव रोलिंग पिन विथ मी
एंड बच्चों का कलर पेंसिल्स है जो कि वुड से बने हुए हैं, एंड दे अलाउ मी टू टेक दीज आइटम्स विथ मी। तो इसीलिए ये डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना डिक्लेयर किए उन्होंने पकड़ लिया तो अगेन जो वुड है वो आपकी बायोसिक्योरिटी में आ जाता है और वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, इसलिए डिक्लेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यूज्ड कैंपिंग गियर, hiking boots with dirt, sporting equipments which are used outdoors, animal product, प्लांट प्रोडक्ट एंड सीड्स, इनमें से अगर आप कुछ भी लेकर आ रहे हो तो इन्हें डिक्लेयर जरूर करना। इन सभी चीजों की लिस्ट उस डिक्लेरेशन कार्ड में होती है। एंड ऑल्सो टी एंड कॉफी, जो हम इंडियंस को बहुत पसंद है, चाय के बिना शायद हमारा दिन शुरू नहीं होता है, तो इसीलिए अगर आप टी एंड कॉफी में से कुछ भी ला रहे हैं तो उसे डिक्लेयर जरूर कीजिएगा। और ये पॉइंट है मेरे सभी देसी दोस्तों को जो यहाँ पर आने वाले हैं, कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके का होममेड पिकल मत लाइएगा, घर का माँ के हाथ का बना हुआ अचार, आई नो हम सबको पसंद होता है, बट मत लाइएगा। क्यों रिस्क लेना? इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग इट विद अ गुड सील्ड पैक कंटेनर, वाई टू टेक अ रिस्क? मम्मी इतनी मेहनत से अचार बनाती हैं एंड देन जब इमिग्रेशन पर वो हमारी बात नहीं समझ पाते हैं और उसे अलग रख देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो बहुत दिल दुखता है। तो इसीलिए ये चीजें आप मत लाइएगा। अगर आपको ऐसा कुछ लाना है, अगर आप अचार लेकर आना ही चाहते हैं तो आप मार्केट का अचार लेकर आइएगा, क्योंकि मार्केट के अचार का जो पैकेट होता है उस पे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली रिटन होते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी खाने का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर कि एक तो वो बिल्कुल ही सील्ड पैक हो और उस पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए, क्योंकि वो फिर इनके लिए बहुत इजी हो जाता है इंग्रेडिएंट्स देख के उस प्रोडक्ट को आपको वापस देना। अगर उस पे इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हैं सो दे नेवर नो कि ये प्रोडक्ट इनकी लैंड के लिए सेफ है या नहीं, और वो उसे इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो अगेन माँ के हाथ का बना अचार अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस पे सारे इंग्रेडिएंट्स यू कैन नॉट मेंशन। अगर आप मेंशन भी करो तो आई एम नॉट वेरी श्योर इफ दे गोना अलाउ यू और नॉट, तो बेटर टू अवॉइड इट। अगेन करी लीव्स मत लाइएगा, बीज सीड्स वगैरह मत लाइएगा, तुलसी का पौधा मत लाइएगा, मुल्तानी मिट्टी वगैरह ये सब मत लाइएगा। पान इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी मत लाइएगा। इसके अलावा जो भी हमारे रॉ स्पाइसेस हैं, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, ये सब यहाँ मिल जाएगा, ये सब लाने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। हर्बल मेडिसिन मत लाइएगा। आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप लेकर आ रहे हो, ऐसा कुछ लेकर आ रहे हो, तो या तो उस पे मेडिसिन का प्रॉपर जो भी उसमें यूज हुआ है इंग्रेडिएंट वो लिखा हो, या तो फिर वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो। बाकी हर्बल मेडिसिन अवॉइड ही कीजिएगा यहाँ पर लाना। अगेन अगर आपकी कोई होम्योपैथी मेडिसिन चल रही है तो यहाँ पे बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं जिनसे अगेन आप सेम मेडिसिन लिखवा सकते हो। तो इधर वो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, या तो फिर अगेन मत लाइएगा। ऑल्सो अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो आपको लगता है कई बार के बच्चों के साथ ट्रैवल करना इज लाइक कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाने पीने का सामान साथ में रखो, क्योंकि बच्चों को भूख लग सकती है। तो मेक श्योर अगर आपके पास बनाना है या एप्पल है और आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने वाले हैं, आपका एयरप्लेन लैंड होने वाला है, तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप लैंड होने से पहले खत्म कर दें, क्योंकि यहाँ पर अगेन फ्रेश फ्रूट जैसा कि मैंने पहले बताया मत लेकर आना। लैंड होने से पहले ही केला, सेब, संतरा जो भी आपके पास है वो सब खत्म कर देना। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ वो डिक्लेरेशन कार्ड जो कि आपको मिलता है जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आने के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, चाहे आप कहीं से भी पकड़ रहे हो। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं या आप कहीं पे ले ओवर करके उस जगह से दूसरी फ्लाइट ले रहे हैं, तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट में चढ़ने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन कार्ड मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपको काफी सारी चीजें बताई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा कोई गुड्स है जो प्रोहिबिटेड है, येस और नो आपको उसमें डिक्लेयर करना होता है। मेडिसिन डिक्लेयर करनी होती हैं, अल्कोहल, सिगरेट, बाकी सारी चीजें। तो ये एक डिक्लेरेशन कार्ड है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रॉपरली देख लीजिएगा कि इसमें आप क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या नहीं ला सकते हैं, एंड उसी हिसाब से आप प्लानिंग कीजिएगा। एंड वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ये वीडियो एंड करने से पहले एक गोल्डन रूल ये है कि अगर आप कुछ भी सामान लाने से पहले अनश्योर हैं और आप लेकर आ रहे हैं तो मेक श्योर यू डिक्लेयर इट, क्योंकि अगर आप अनश्योर हैं कि आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो और अगर आपने उसको डिक्लेयर भी नहीं किया है
तो आपको यहाँ पे मोटा फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर वो सारा सामान आपका डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा, या जेल भी हो सकती है. सो द गोल्डन रूल इज ऑलवेज डिक्लेयर द आइटम्स दैट यू आर अनश्योर अबाउट. ओके, तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप यहाँ पर आओ तो आप इनमें से ऐसा कोई भी सामान ना लेकर आओ जिनकी वजह से आपको फाइन भरना पड़े. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए या फिर आपके किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे और भी ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ. सो स्टिक टू माई चैनल, एंड मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय.